अब तक हमने देखा हेडमास्टर इनोसेंट जीरो को लड़ने का आह्वान देते हैं और यहाँ मैश, लेंस, डॉट, मैक्रोन, मैडल और काल्डो इनोसेंट जीरो के मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं। तब मैश सैल्वोर को रोकने चला जाता है और इस बार वो बिना मुसीबत के उसे मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है और यहाँ बाकी सभी लोग भी बहुत अच्छे से लड़ रहे होते हैं। और अब आगे तब हमें यहाँ बताया जाता है कि एडम जॉब्स एक ऐसा लेजेंडरी जादूगर था जिसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर थी और उसे मैजिक रियल में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था। उसने अपनी मैजिकल थ्योरी को इकट्ठा किया और एक एजुकेशनल सिस्टम बनाया और उसके बाद उसने ब्यूरो ऑफ मैजिक को क्रिएट किया जिससे कि वो मैजिक रियल के क्राइम को रोक सके। और इस सब के बाद उसने उन लोगों की तरफ ध्यान देना शुरू किया जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकते थे और वो उनका साथ देने लगा। उसका मानना था कि स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों को बचाने के लिए बने हैं और उसने यही 3 चीजें अपने 3 स्टूडेंट्स को सिखाई जिसमें से एक ईस्टर्न एकेडमी के हेडमास्टर हैं। और अब वही एडम वापस आ गया है। तब हम यहाँ देखते हैं इनोसेंट जीरो जो ताबूत में लाया होता है उसमें एडम जॉब्स की डेड बॉडी होती है। तब इनोसेंट जीरो कहता है आखिरकार मैंने वो मैजिक हासिल कर ही लिया जो कि किसी के भी बॉडी के टुकड़ों से उसकी लाइफ को रिस्टोर कर सकता है और मैं इस मैजिक से सिर्फ बॉडी वापस ला सकता हूँ जिसके अंदर कोई भी दिमाग नहीं है। तब एक पर्सन कहता है मैं नेक्रोन्स मेंस तुम्हारा अपोनेंट हूँ और पपेट्स को कंट्रोल करना मेरी स्पेशलिटी है तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें लड़ाई में बहुत मजा आए। तो हेडमास्टर कहते हैं आखिरकार तुम लोग मुझे और कितना आजमाओगे? अब तो हम पर हमला करोगे चाहे ये एक पपेट है पर तुम भूलो मत ये तुम्हारे मास्टर थे। और तब वो एडम की बॉडी को यूज करके हेडमास्टर पर हमला कर देता है पर हेडमास्टर उसके हमले को रोक देते हैं। तब इनोसेंट जीरो कहता है इतनी लंबी जिंदगी के बावजूद भी हमारे मास्टर जिंदा ना रह सके पर अब मैंने उनकी बॉडी को उनकी सबसे पावरफुल फॉर्म में रिस्टोर कर लिया है। इनकी मैजिकल पावर इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे अब भी याद है कि मास्टर को तुम बहुत ज्यादा पसंद थे तो क्या तुम्हें इनसे मिलकर खुशी नहीं हुई? और तब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एडम हेडमास्टर से कह रहा होता है नोबली सोबली एक ऐसा रूल है जहाँ ताकतवर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और वीक को गाइड करेंगे। तब हेडमास्टर कहते हैं आपकी बात सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल एफर्ट नहीं करना चाहते। तब एडम कहता है तुम्हारी ये बात सच हो सकती है और वैसे भी कोई भी दूसरों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं होता। एक मिनट रुको, ऐसे अपने मास्टर को मना मत करो और अगर तुम अभी भी ऐसा सोच सकते हो तो इसका मतलब तुम अभी भी सब कुछ समझने के लिए बहुत ज्यादा यंग हो पर तुम्हें एक दिन सब कुछ समझ आ जाएगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तब यहाँ हेडमास्टर एडम की पावर को रोक देते हैं और कहते हैं मास्टर एक बहुत ग्रेट मैन थे और अब वक्त बदल चुका है अब सिर्फ प्रेजेंट मैटर करता है तो इसलिए तुम अगर प्रेजेंट को तबाह करने की कोशिश करोगे तो मैं अपने मास्टर के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि मेरी प्रेजेंट फॉर्म मेरे मास्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब यहाँ नेक्रोस सोचता है हेडमास्टर वोल्वर्क वो पर्सन है जो कि एक डिवाइन विशनरी के तौर पर इस रैम पर राज करते हैं और अब ये इस दुनिया में सबसे टॉप पर है। इनकी स्किल्स इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पर ये सिर्फ इसी मैजिक रैम की बात है। और तब वो हेडमास्टर को एडम की पावर का जलवा दिखाता है और सोचता है एडम जॉब्स का डार्क मैजिक सब कुछ तबाह कर सकता है और ये खुद एक डार्कनेस है। और तब वो हेडमास्टर पर हमला कर देता है। तो हेडमास्टर सोचते हैं इस पावर से पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब नेक्रोस सोचता है एडम जॉब्स इस डार्क मैजिक की पावर से पूरे मैजिक रैम पर राज करता था। ये वो मैजिक पावर है जो अगर किसी को भी टच कर जाए तो उसे खत्म कर देती है जिसका मतलब अगर डार्क मैजिक एक बार कास्ट हो जाए तो इसे दूसरे मैजिक तबाह नहीं कर सकते। इसीलिए हेडमास्टर ने मेरे पिछले अटैक को नहीं रोका क्योंकि वो जानते थे कि उनका मैजिक इसके सामने काम नहीं करेगा। ये इस मैजिक को अच्छे से जानता है क्योंकि ये उसके पुराने मास्टर का मैजिक है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है ये टॉय बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये अब तक का सबसे बेस्ट है तो इसलिए अब इसे यूज करने में और भी मजा आएगा। और तो वो फिर से हेडमास्टर पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं हेडमास्टर उस मैजिक को काट देते हैं और नेक्रोस को उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता और तब वो फिर से हेडमास्टर पर हमला कर देता है पर हेडमास्टर डार्क मैजिक को काटते हुए नेक्रोस की एक बाजू काट देते हैं और कहते हैं चिंता मत करो मेरा मैजिक स्पेस को कंट्रोल करता है जिसका मतलब है कि जो बॉडी पार्ट तुमने खोया है वो बस कहीं ट्रांसपोर्ट हो गया है जिसका मतलब तुम मरने वाले नहीं हो। तब नेक्रोस सोचता है तो इसी तरह ये डार्क मैजिक से बच पाया है क्योंकि ये स्पेस को काटकर उसे कहीं और भेज रहा है तो इसलिए अगर मैं इस पर और ज्यादा पावर से हमला करूंगा तो ये उसे नहीं काट पाएगा। और तो वो फिर से हेडमास्टर पर हमला कर देता है और सोचता है अब इससे बचना तो नामुमकिन है। और हम देखते हैं
हेडमास्टर फिर बच जाते हैं। तो नेक्रोस सोचता है आखिरकार ये कैसे हो गया। चाहे ये इस टाइम बहुत ताकतवर है पर इसके मास्टर के आगे इसकी ताकत कुछ भी नहीं है और ऊपर से मैं तो डार्क मैजिक यूज कर रहा हूँ जिससे कोई भी मैजिक टक्कर नहीं ले सकता। और तब वो और भी ज्यादा पावर से हेडमास्टर पर हमला कर देता है और कहता है जब दो स्पेल्स आपस में टकराएंगी तो डार्क मैजिक कभी नहीं हार सकता। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अब तक जो हुआ वो सिर्फ बस मेरी छड़ी की ताकत थी, पर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक स्पेल को कास्ट करना किसे कहते हैं। और तब वो अपनी मैजिक पावर से नेक्रोस पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं ब्लैक मैजिक के साथ साथ नेक्रोस भी वहाँ से गायब हो जाता है। तब हेडमास्टर अपने मास्टर को सोचकर कहते हैं मास्टर मैं आपकी सारी टेक्निक्स का ध्यान रखूंगा तो इसलिए फिर से जाकर आराम कीजिए। अब तुम्हारी बारी है इनोसेंट जीरो। तब हम यहाँ देखते हैं ब्रूट और लेंस उन मॉन्स्टर के साथ डटकर सामना कर रहे होते हैं। तब कार्डो उन मॉन्स्टर्स को काटते हुए कहता है ये लोग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है ये लोग हमारे मैजिक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तब एडल कहता है रोना धोना बंद करो, मैं तो बस शांति से इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूँ। और सोचता है मैं मैश की मदद करने जाना चाहता हूँ पर अगर मैं यहाँ से किया तो यहाँ के बच्चों को खतरा हो सकता है। तब सेल्वार कहता है तो इसका मतलब जो मैजिक तुम एक बार देख लेते हो वो दोबारा से तुम पर काम नहीं करता है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या तुम बॉडी कंस्ट्रक्शन के फॉरबिडन मैजिक के बारे में जानते हो? इसके अंदर हम डार्क मैजिक यूज करके 6 ब्लड रिलेटेड की हर्ट से एक इमोर्टल हर्ट क्रिएट करते हैं जिस वजह से फादर ने 6 बच्चे तैयार किए जिनका दिल वो यूज कर सकते हैं। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो तुम फादर की क्रिएशन हो जो कि उनके परफेक्ट बॉडी को बनाने में काम आएगी। जिसे सुनकर मैं शॉक हो जाता है। तो सेल्वर कहता है थोड़े उत्साहित हो जाओ, ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि ऐसा करके तुम गॉड के करीब पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब ये ऐसे है जैसे कि अच्छे मसल के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है तो इस वजह से मुझे क्रिएट किया गया है। तो सेल्वर सोचता है आखिरकार ये क्या कह रहा है। तो मैश कहता है मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है तो चलो फिर अब सो जाता हूँ। और तब वो सो जाता है तो सेल्वर उसे उठा देता है। तो मैश कहता है इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये एक ड्रीम नहीं है। तो मुझे ये बताओ क्या तुम मेरे भाई हो? ऐसा नहीं है, मैं एक क्लोन हूँ जो कि फादर ने अपने ब्लड से बनाया है। मैं इसलिए बॉर्न हुआ हूँ ताकि फादर मुझे अपनी स्कीम के लिए यूज कर सके। एक सन होने के नाते फादर की बॉडी का पार्ट बनना बहुत ऑनर की बात है पर फिर भी देखो खुद को, तुम एक कचरा हो जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी लाइफ बहुत बेकार है तो क्या तुम्हें इससे खुशी नहीं हो रही कि इससे किसी का फायदा हो रहा है? तो मैं तुम्हें अपने हाथों से काट डालूंगा। और तभी मैश आकर उसे मुक्का मार देता है और कहता है चाहे मेरी लाइफ मुश्किल हो या आसान हो या फिर बेकार हो पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो सेल्वर सोचता है मैं हालात को इसके अकॉर्डिंग नहीं ढलने दे सकता, ये फादर की क्रिएशन है तो मैं समझ सकता हूँ कि इसके पास कुछ पावर्स हैं तो इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और तब वो अपनी छड़ी की ताकत को एक्टिवेट कर देता है। तो मैश कहता है आखिरकार अब ये क्या है? ये मेरी छड़ी की असली फॉर्म है। मैजिक बहुत तरह से इवॉल्व हो सकता है और ये यूजर की मैजिकल एबिलिटीज पर डिपेंड करता है। और तब सभी को उसकी छड़ी का मैजिक फील होता है। तब सेल्वर कहता है फादर को बस तुम्हारा दिल चाहिए तो मैं तुम्हारे बाकी सारे हिस्से काट देता हूँ। और तब वो मैश पर हमला कर देता है पर मैश उससे बच जाता है। तब सेल्वर कहता है इन डिस्क के आसपास डायमंड लगा हुआ है जिस वजह से ये किसी भी चीज को काट सकती है तो इसलिए ये तुम्हारा तब तक पीछा करेगी जब तक ये तुम्हें काट नहीं देती। तब वो डिस्क मैश के पीछे पड़ जाती है और हम देखते हैं मैश अपनी फुल स्पीड से उसे बचने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है मुझे डिस्क को इग्नोर करते हुए उस तक पहुंचना होगा। तब वो डिस्क उसके और भी ज्यादा करीब आने लगती है पर मैश फिर से बच जाता है और कहता है तो इसके पास अभी 2 और डिस्क बची हैं जिसकी मदद से ये मुझे अपने आप से दूर रखने की कोशिश करेगा और अगर ये चारों मुझ पर एक साथ हमला करेंगी तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। आखिरकार क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? पर एक चीज याद रखना, अगर तुम यहाँ से भाग गए तो मैं यहाँ के सारे ह्यूमंस को मार डालूंगा। और तब वो अपनी ताकत से उनके सिर पर मंडरा रही बॉल को और ज्यादा पावर दे देता है। मैश कहता है उसके अंदर से और भी ज्यादा चीजें निकलने लगी हैं। जब एक जादुई छड़ी अपनी असली पावर को एक्टिवेट करती है तब उसकी सिर्फ एबिलिटीज ही नहीं बढ़ती है बल्कि उसके अंदर का मैजिकल पावर भी बढ़ जाता है। और अब ये 1000 डायमंड्स तुम्हारे दोस्तों की बॉडीज को छीनने के लिए तैयार है। ये जगह जिसे तुम गलती से अपना घर मान बैठे हो और वो सभी लोग जो तुम्हें फॉलो करते हैं वो सारे मरने वाले हैं। हार मान लो मैश। और तब वो 2 डिस्क से मैश पर हमला कर देता है। तब मैश वहाँ से भाग जाता है। तब सेल्वर सोचता है कि ये सच में अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर भाग
लग रहा है कि ये सच में हार मान गया है। और तब मैश उसके पीछे आ जाता है और कहता है, मैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए पूरे स्कूल का राउंड मार कर आया हूँ। तब सलवार सोचता है कि इसने सच में उन डिश से अपना पीछे छुड़वा लिया। आखिरकार ये कितनी स्पीड से भाग रहा था, तो अब जब इसने मुझे पकड़ लिया है तो ये अपने साथ साथ मुझे भी उन डिश से तबाह करना चाहता है। पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास डायमंड स्किन है और तुम फिजिकली ताकत से इसे तोड़ नहीं सकते। अब मैं तुम्हें काट दूंगा। और जब हम देखते हैं वो डिश मैश को आ लगती है, जिसे देख के सलवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे, और देखो मैं तुम्हारे दोस्तों को कैसे मारता हूँ। और तब हम देखते हैं मैश जिंदा होता है और सलवार को बहुत सारे क्रीम पफ्स खिलाने लगता है, जिससे उसे सांस नहीं आ रही होती। और जब हम यहाँ देखते हैं असलियत में मैश उसका गला दबा रहा होता है, तब हमें बताया जाता है कि हाइपोक्सिया एक ऐसी स्टेज है जिसमें ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है और उससे भ्रम होने लग जाते हैं। जब वो डिस्क मैश को हिट करने वाली थी तो मैश ने सोचा कि वो इसकी डायमंड को नहीं तोड़ सकता, तो इसलिए उसने अपने बाइसेप से उसके गले पर प्रेशर डालना स्टार्ट किया, जिस वजह से उसके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई और उसने 1 सेकंड से भी पहले अपने दुश्मन को हरा दिया और उसके मैजिक को तबाह कर दिया। तो मैश कहता है, मुझे इस स्कूल की बहुत चिंता है, तो इसलिए अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय करना चाहोगे तो मैं तुम्हें हमेशा अपने मसल से मार दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।